द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल ऑन एन एवरेज इंडियन सन और समवन हु वांट टू बिकम रिच इज हिज ओन पेरेंट। अब मैं इस चीज को आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपके पेरेंट्स आपको होल्ड बैक कर रहे हैं बहुत सारी चीजों में, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने इस दुनिया को बस एक पर्सपेक्टिव से देखा है, जो उनको दिखाया गया है वो उनका खुद का भी नहीं है। तुम सोच कर देखो कि बचपन से ही एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है बच्चों का कि अगर वो अच्छे नंबर ला रहा है तो वो बहुत महान इंसान है, अगर वो गंदे नंबर ला रहा है तो फिर वो बहुत गंदा बच्चा है। और ये कंपैरिजन फर्स्ट क्लास से ही शुरू हो जाता है। जो बच्चा टॉप करता है उसका नाम हर समय बोर्ड पर लिखा होता है, और जिसका नाम लास्ट में होता है वो घर पे बैठ के गालियां खा रहा होता है। अब वो बच्चा जो टॉप पे होता है उसे एक वियर्ड टाइप का ट्रीटमेंट मिलता है। अब ये चीज अच्छी है, पर मैं इसे वियर्ड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा नॉनसेंस है। तो एक बार सोच कर देखो कि जो बच्चा टॉप करता है उसके माँ बाप हमेशा उसको प्रेज करते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं में मेरा हमेशा किसी न किसी दूसरे बच्चे से कंपैरिजन किया जाता था, और टू बी ऑनेस्ट ये चीज हमेशा मुझको चुभती थी। अब ये जो कंपैरिजन है ये बचपन से ही शुरू हो जाता है, किसी चीज को लेके, पढ़ाई को लेके, क्लास टॉप को लेके। फिर उस कंपैरिजन से वो जो बच्चा टॉप कर रहा है उसे एक सक्सेसफुल आदमी घोषित कर दिया जाता है, और जो बच्चा टॉप नहीं कर रहा है उसे एक अनसक्सेसफुल आदमी घोषित कर दिया जाता है। और ये बिलीफ सिस्टम हर एक आदमी के दिमाग पे बैठ जाता है, हर एक बच्चे का और हर एक आदमी का, यहाँ तक आपके घर वालों का भी धीरे धीरे ये माइंडसेट बैठ जाता है कि जो बच्चा टॉप कर रहा है वो सक्सेसफुल होगा ही होगा, और उसकी सक्सेस कोई भी नहीं छीन सकता है। तुम्हारे पेरेंट्स ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, प्लस वो चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, और ये दोनों चीज कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकती है। अगर आप एक बड़ी चीज करना चाहते हो तो फिर उसमें बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता ही होता है, पर जो एक टिपिकल इंडियन फैमिली होती है वो कभी भी उस रिस्क ब्रैकेट में आना नहीं चाहती है, और इसके साथ साथ वो चाहती है कि उसको बहुत ज्यादा सक्सेस मिले, और ये चीज कभी भी हो नहीं सकती है। और इसी के कारण से लोग बस मीडियोकर लाइफ जीते रहते हैं, जो कि बस एक बीच का रास्ता है। आपके माँ बाप आपको होल्ड बैक कर रहे हैं आपको अमीर होने से, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक सर्टेन लाइफ जियो, और आप नहीं चाहते हो कि आप वो घटिया पाथ फॉलो करो। आपको हर एक चीज बोली जाएगी कि आप एक सर्टेन कॉलेज में जाओ, एक सर्टेन डिग्री लो, पहले 10वीं पास कर लो, आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, 12वीं पास कर लो, आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, बस एक बार कॉलेज कर लो, आपकी सारी लाइफ सेट है, फिर मैं आपको कुछ बोलूंगा ही नहीं। एक बार बस डिग्री ले लो, उसके बाद तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता आपको। एक बार बस जॉब कर लो, उसके बाद अपना काम करना शुरू कर देना, जो भी तुम्हारा मन है। एक बार बस शादी कर लो, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, और उसके बाद बच्चे करके आप यही चीज अपने बच्चे के ऊपर पोर्ट्रे करो, और उसके बाद आपका बच्चा अपने बच्चे के ऊपर पोर्ट्रे करेगा, और ये साइकिल, ये टॉक्सिक साइकिल कभी भी खत्म नहीं होगी। ये सब चलता रहता है, और लोग 60 साल के हो जाते हैं, 60 साल के मरे हुए लोग हो जाते हैं, जो कभी भी अपनी लाइफ को ढंग से जी नहीं पाए हैं, और ये पीढ़ियों से चलता आ रहा है। मतलब हम लोग की फैमिली का कभी भी उनकी फैमिली के साथ कोई भी रिलेशनशिप अच्छा हुआ ही नहीं है। एक टॉक्सिक साइकिल हर समय रिपीट होती रहती है, और यही चीज आपके साथ भी हो रही है इस समय। और इससे बचने का बस एक ही तरीका है, जब आप अपनी फैमिली से डिटैच हो जाओगे, और ये डिटैचमेंट इतनी ज्यादा जरूरी है जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पर अगर आप इस डिटैचमेंट में नहीं आए तो फिर आप फिर इसी साइकिल में आओगे, फिर अपने बच्चों को रुलाओगे, और ऐसे ही घटिया लाइफ जी के मर जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपने पेरेंट्स से एजी बन के रहना पड़ेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहते हो तो। फिर अब यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं, या फिर हम कहें दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा जिसके पेरेंट्स उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं, और वो बच्चा हमेशा बर्बाद हो जाता है। और दूसरे लोग जिसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा अड़ियल होते हैं, और जिसके कारण से वो बच्चा कभी भी कोई नया काम शुरू नहीं कर पाता है, और ऐसे ही अपनी डेड लाइफ जीना शुरू कर देता है। और मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि आपको अपने माँ बाप से एजी होना पड़ेगा, और अपने माँ बाप को अपने डिसीजन के बारे में कॉन्फिडेंट करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं दिन भर अपना काम करता हूं, और हर एक आदमी मुझको बोलता है, मैं अपने घर का एक हॉट टॉपिक होता हूं कि जब भी मैं कहीं बैठता हूं, जब भी कोई भी कहीं बैठता है तो फिर बस मेरी बात करता है कि उज्जवल क्या कर रहा है। पर मुझको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझको खुद पर भरोसा है। और एक और बात, अगर आप ऐसे ही सर्टेन लाइफ जीते रहोगे, कभी भी अनसर्टेनिटी में नहीं आओगे, तो फिर आप कभी भी कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि सक्सेस के लिए डिस्कम्फर्ट और अनसर्टेनिटी
बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर अगर आप कोई भी नई चीज शुरू कर रहे हो तो फिर कभी भी आपको अपने इंडियन पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब मिल ही नहीं सकता है। और अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो फिर ये बहुत ज्यादा रेयर चीज है और आप बहुत ज्यादा लकी हो। पर अगर आप एक एवरेज बॉय हो जो एक नया काम करना शुरू करना चाहता है और वो सोच रहा है कि उसके पेरेंट्स उसका सपोर्ट करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है और आपको अकेले ही अपना पाथ बनाना पड़ेगा। आपको अपनी नीड और अपने माँ बाप की नीड से ऊपर उठ के हर एक चीज को एनालाइज करना पड़ेगा कि कैसे चीजें वर्क करती है और उसके बाद अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस इमोशनल फेज में फंस जाओगे तो फिर आप कभी भी अपने माइंड को वर्क नहीं करा पाओगे। अभी भी आपके माँ बाप ये सोचते हैं कि एक बार मेरा बच्चा 10-12 कर ले, ग्रेजुएट हो जाए, जॉब शादी हो जाए, बच्चे कर ले, तब मैं फ्री हो जाऊंगा। एक फ्री टर्म को ऐसा एक्सप्लॉइट किया जाता है जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, जो हर समय बोलते हैं कि मैं एक बार फ्री हो जाऊंगा। आप लोग इस समय फंसे कहाँ हुए हो, पहले ये बताओ मुझे। आप सारा काम कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, अपने बच्चों को हर जगह ढकेल रहे हो, पर आप फंसे कहाँ हुए हो? इस समाज में हर समय समाज 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 करते रहते हो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपने बच्चों पे थोपते रहते हो। मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा, मेरा नाम ऊंचा करेगा। हाँ करेगा ऊंचा, पर आप वो लाइफ जो आप सालों पहले जीना चाहते थे उसको अपने बच्चे पे क्यों थोप रहे हो जो वो चीज करना ही नहीं चाहता है? एक चीज इंडियन फैमिली में बहुत ज्यादा ऑड होती है और वो चीज होती है थोपना। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा ये करे, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा इस कॉलेज में जाए और ये डिग्री लाके दे ताकि मैं उस डिग्री को 36 लोगों को दिखा सकूं और अपना नाम ऊंचा करा सकूं, जो मैं आज तक कभी नहीं कर पाया। और एक और चीज है कि आपके माँ बाप को कभी भी कोई डिग्री नहीं चाहिए, उन सबको बस एक चीज चाहिए, अटेंशन। और उस अटेंशन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ अगर आप उस अटेंशन को उनको लाके नहीं दोगे। बस वो इस दूसरे समाज को जो आपके बारे में सोचता तक नहीं है उसको बता सकें कि देखो मेरे पास ये डिग्री है। भले ही उस डिग्री के लिए उस बंदे ने इतना रगड़ लिया है कि अब वो मरना चाहता है। इंसानियत कहीं भी बची नहीं है। बस हर एक आदमी को एक डिग्री चाहिए जिससे दूसरे लोग उस आदमी को सपोर्ट करें और उससे बोल सकें कि आप बहुत अच्छे पेरेंट्स थे। भले ही वो बच्चा अभी डिप्रेशन में आके एक कमरा बंद करके छोड़ो। तो कहीं ना कहीं आपको अपने माँ बाप से डिटैच होना पड़ेगा, उनसे बोलना पड़ेगा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और मुझको इस काम में सपोर्ट करो और मुझको ये काम करने दो। मेरी बात सुनो कि मैं ये चीज कर रहा हूँ और अगर आप इस चीज से ऑफेंडेड हो तो फिर मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मेरे लाइफ डिसीजन मेरे हैं और मैं अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से जीना चाहता हूँ। मेरी भी 100 साल की लाइफ है, आपकी भी 100 साल की लाइफ है और आपने अपनी 100 साल की लाइफ में से 50 साल बर्बाद कर दिए हैं। और अगर आप चाहते हो कि हम लोग आगे अच्छी लाइफ जिए तो फिर हम लोग को एक कंफर्टेबल पोजीशन में आना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से बात कर पाएं और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाएं, जहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूं और आप मुझको एडवाइस दो। क्योंकि अगर बस एक आदमी की चलेगी तो फिर हम दोनों लोग ही मेंटल ब्रेकडाउन से गुजरेंगे। आपको ये चीज अपने पापा के साथ बैठ के डिस्कस करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपकी लाइफ का डिसीजन है और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा साथ तभी देंगे जब तुम उस चीज में कोई रिजल्ट लाके उन्हें दिखाओगे। और ये कोई छोटी बात नहीं है अपने बाप बाप के पास बैठकर उन्हें ये समझाना। गालियां सुननी पड़ती हैं, थप्पड़ और मुक्के भी खाने पड़ते हैं बहुत बार, पर आपके सपनों के लिए ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप ऐसे ही घुटते रहोगे और हर समय रिग्रेट करते रहोगे कि काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता। मैं रोज अपने पापा सुनता हूँ कि तू क्या कर रहा है, जाके पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले। लाइक एक इंट्यूशन होता है भाई अपने बाप को अपने बेटे को लेकर और वो चाहता है कि उसका बेटा कुछ बड़ा काम करे, पर दोनों की बड़े होने की डेफिनेशन अलग अलग है और इसीलिए आप दोनों को अलग अलग पाथ चूज करना पड़ेगा। और पेरेंटिंग एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी को सिखाई नहीं जाती है, कोई भी इसके बारे में कोई किताब नहीं पढ़ता है। सब लोग बस अपने बिलीफ के द्वारा अपने बच्चों चलाते रहते हैं और जो कि बहुत ज्यादा बेकार चीज है। और जब भी ये चीज आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे तो फिर वो बस आपको एक चीज बोलेंगे कि तुम मुझको सिखा रहा है, मैंने तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है और मुझको पता है मुझे क्या करना है। 3-3, 4-4 बच्चे पाल दिए मैंने और तू अभी मुझे आगे सिखा रहा है, मैंने तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है। क्या दुनिया देखी है आप लोगों ने जब आप अपने खून का एक भी अंदर का इमोशन समझ नहीं पा रहे हो और उसको हर समय तड़पा रहे हो इस घटिया सिस्टम में डालने के लिए। अपने माँ बाप की इज्जत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चिल्लाओ उन पर आपको एक सैचुरेशन पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे आप बस अपना काम करो और बहुत बार आपको गालियां भी सुननी पड़ेगी, आपको डिस्कम्फर्ट में आना पड़ेगा, पर आपको कभी भी अपने बिलीफ को, अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करना है। और ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे 99% और बच्चे आके फंस जाते हैं और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपके पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव ओल्ड स्कूल है और दुनिया बदल रही है तो फिर उन्हें भी बदलना पड़ेगा। मैं आपको एक एवरेज आदमी की लाइफ बताता हूँ। 12 से 19 साल तक सिर्फ उसको थप्पड़ मारकर ये बोला जाता है कि क्लास में टॉप कर और 12वीं के बाद या नीट कर ले
या IIT कर ले। और इसके अलावा अगर कोई तो तीसरी चीज कर रहा है तो फिर तू बर्बाद है, तू पढ़ाई से भाग रहा है। और उसके बाद वो चार दीवारी में बंद हो जाता है, कोई भी दोस्त नहीं, जिम नहीं, हेल्थ नहीं, धूप नहीं, बस 2 साल चार दीवारी में बैठ के रोते रहो। और उसके बाद एक जॉब करके, शादी करके, बच्चे पैदा करके उसके पास भी यही टॉक्सिक सर्कल पोर्ट्रे करो और ये साइकिल हमेशा रिपीट होती जाती है। पर ये जो सेंचुरी चल रही है ये सबसे बेस्ट सेंचुरी है इस साइकिल को तोड़ने के लिए। और अगर आप इस समय इस साइकिल को नहीं तोड़ोगे तो फिर आप भी शायद यही साइकिल अपने बच्चों के ऊपर पोर्ट्रे करोगे और ये चीज कभी भी चेंज नहीं हो पाएगी। इस समाज में सब फंसे हुए हैं और इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके पेरेंट्स की गलती नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान फंसा हुआ है और आपको इसीलिए और ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा और उस ऊंचाई से आपको हर एक चीज देखनी पड़ेगी और हर एक चीज को देख के एनालाइज करके अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल आदमी को बहुत आसानी से बोल दिया जाता है कि भाई ये लकी है, इसके पास ये है, इसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा अमीर हैं, इसके साथ ये हुआ होगा, इसके साथ ये हुआ होगा। पर जब आप उसकी 50% भी लाइफ देख लोगे ना तो आपकी फट के हाथ में आ जाएगी, आप रोना शुरू कर दोगे और छोड़ के भाग जाओगे जब आप उसकी 50% ही लाइफ की स्टोरी देखोगे। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको अकेला होना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी डिसरिस्पेक्ट करो, आराम से बैठ के बात करने का एक तरीका होता है और एक लहजा होता है। एक जगह बैठकर तुम्हें बात करनी पड़ेगी, अपनी बात समझानी पड़ेगी, गालियां खानी पड़ेगी और तब भी अपने जिद पर अड़े रहना पड़ेगा। पर अगर आप ये चीज नहीं कर पाए तो फिर हर समय घुटोगे और खुद को कोसोगे, क्योंकि ये हर समय आपकी गलती है। आप हर समय रिस्क और डिस्कम्फर्ट से बच रहे थे और जिसके कारण से आप कभी भी अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी पाए, जबकि आप वो चीज जी सकते थे क्योंकि कोई और आदमी वही काम करके आपकी लाइफ जी रहा है। इंडिया में कोई भी आदमी जो एक्सट्रीम जीरो से उठ के ऊपर उठा है उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा बैरियर उसके माँ बाप थे। ये बोलना बहुत ज्यादा आसान होता है कि IIT कर ले, नीट कर ले, तू पढ़ नहीं रहा है मेरे भाई, तू बस पढ़ ले और सारी चीज क्लियर हो जाएगी। पर उन लोगों ने कभी भी IIT और नीट की बुक उठा के नहीं देखी है। मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि ये जो लोग बोलते हैं कि मैं 50 साल का हूँ, 60 साल का हूँ, ये कर ले, वो कर ले, क्या ये चीज किसी सक्सेसफुल आदमी ने मुझसे आज तक बोली है? क्या जो बंदा मुझे बोल रहा है कि तू IIT कर ले, क्या उस बंदे ने उस चीज को किया है? क्या वो बंदा और ज्यादा सक्सेसफुल है उस IITian से? और अगर ऐसा नहीं है तो कभी भी उस आदमी ने उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है और वो बस आपको एक झूठा ज्ञान दे रहा है। गरीब बनने का सबसे अच्छा रास्ता है गरीब लोगों से ज्ञान लेना, और ये आपको चुभ रहा होगा पर आपको पता है कि ये चीज बिल्कुल ही सच है। पर आप क्यों ऐसे आदमी से एडवाइस ले रहे हो जिसने आपकी ड्रीम लाइफ को एक स्कैम बोल दिया है? हर समय लड़कों की मार के रख दी जाती है, स्पेशली लड़कों की, क्योंकि उन पर ये चीज थोप दी जाती है कि तुमको ये काम करना ही करना है और अगर तुम नहीं कर रहे हो तो फिर तुम्हारा जीवन बर्बाद है और तुम जाके अपने जीवन को खत्म कर सकते हो। और ये चीज इस समय मैं भी देख रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पर मैं भी आप एक तरह एक जीरो पे था और मैंने जीरो से ही शुरुआत की थी और मुझको इन सब चीजों से गुजरना पड़ा था। और उस समय मेरे लिए ये उतना ही खतरनाक था जितना इस समय आपको लग रहा है। मेरे पास भी कोई दोस्त नहीं थे, हर समय डरता था कि कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या होगा, डिग्री नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमेशा डरता था इस सोसाइटी और उसके बिलीफ से। तो फिर आप उस एनवायरनमेंट में कैसे ग्रो कर पाओगे जहाँ पे आपकी लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा है और आप हर समय गालियां खा रहे हो? हर एक चीज थोपनी है, थोपनी है, थोपनी है। अपने खुद के बच्चों पर भरोसा नहीं है और जो दूसरे लोग बता रहे हैं उन पर बहुत आराम से भरोसा कर लिया जाता है। किसी और बच्चे को और ज्यादा एम्पलीफाई करके आपसे कंपेयर किया जाता है और कभी भी तारीफ करनी ही नहीं है, चाहे आप जितना भी गंदा काम कर रहे हो। पर अगर आप एक अच्छे मार्क्स ले आओगे तो फिर आपसे अच्छा आदमी कोई नहीं है दुनिया में। आपको वो जज करेंगे उस चीज में जो आपको करना अच्छा ही नहीं लगता है। सक्सेस का मैट्रिक बना दिया गया है 90% मार्क्स। हर एक इंसान की लाइफ में एक चीज होती है, एक पर्पस होता है, एक लहजा होता है एक काम को करने का। हर एक इंसान IIT और नीट के लिए नहीं बना होता है। अगर आप धोनी को एक मीडियोकर जॉब देते तो फिर अभी वो वही कर रहा होता, पर वो बंदा इची था, उसको एक काम में अपना 100% देना था तो उसने दिया, रात भर जाग के दिया। अगर कोई भी पेरेंट आपको आपकी चीज के बारे में बता रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है तो फिर वो सही चीज है, आपको उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर वही आदमी आपको ट्रॉमा दे रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है, तो फिर आपको उस चीज से अलग होना पड़ेगा। लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं बिना किसी चीज को जाने कि जो तू काम कर रहा है वो बहुत ज्यादा गंदा है, जबकि उसको उसके बारे में 1% भी नहीं पता है। तो फिर आप कैसे उस आदमी के बारे में विश्वास कर सकते हो? और एक और चीज, 90% ऑफ IITian ने उन्होंने ये चीज बोली है एक स्टेज पे आके, दैट द ईयर आई स्पेंट परसुइंग ऑल दीज थिंग आई विल डू समथिंग बेटर। उनकी आखिरी में एक आंख खुल जाती है जब वो एक कमरे में 8 साल तक बंद थे, अपनी पूरी लाइफ को मार दिया, अपनी पूरी हेल्थ को मार दिया, और जब वो उस कमरे से बाहर निकलते हैं, असली दुनिया को देखते हैं,
तब उनको पता चलता है कि वो इससे बड़ी चीज किसी और रास्ते से अचीव कर सकते थे, उस काम में अपना अच्छा टाइम बिता के। पर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने पेरेंट्स के सामने रखना पड़ेगा, और इसके लिए अगर आपको थप्पड़ खाना है खाओ, मुक्का खाना है तो खाओ, और गालियां सुननी है तो सुनो, पर जब आप मरोगे तो फिर आपके मन में एक प्राउड रहेगा कि मैंने ये काम किया था। भले ही आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाए, भले ही आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, पर आपके मन में एक बिलीफ रहेगा कि आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी पाए, आप अपनी पूरी लाइफ में अलाइव थे, ना कि इन घटिया लोगों की तरह एक डेड टाइम जी रहे थे। और एट द एंड हर एक आदमी को मरना है, और अगर कोई इंसान किसी इंसान को उसका काम करने से रोक रहा है तो फिर वो पाप से भी बड़ी चीज है। आप एक मर्द हो, अगर आप 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 साल के हो तो फिर आपका हक बनता है कि आप अपने पेरेंट्स के पास जाओ और उनसे ये चीज बोलो। अपनी बात कहने के लिए आपको अपने एज को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप उनसे बोलो कि गिरूंगा तो मैं गिरूंगा, उठूंगा तो मैं उठूंगा, पर अगर आप ये काम मुझको नहीं करने दोगे तो फिर मैं जिंदगी भर आपको कोसता रहूंगा। और अगर आप ये चीज नहीं कर पाए, हमेशा डरते रहे, तो फिर आप कभी भी अपने पेरेंट्स को ब्लेम ना करना, क्योंकि ये आपकी गलती है कि आपने कभी भी कोई हार्ड एक्शन नहीं लिया, जो कि एक लाइफ की सबसे बड़ी चीज है सक्सेसफुल बनने के लिए। और बस इंडिया में ही नहीं, हर एक कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में आपको ये एक्शन कभी ना कभी लेना पड़ता है। और आप किसी भी आदमी को उठा के देख लोगे, किसी भी सक्सेसफुल आदमी को, इलॉन मस्क से लेके कैरी मिनाटी तक या फिर एलेक्स मोजी तक, हर एक आदमी अपने पेरेंट्स से डिटैच हुआ ही हुआ है, और तभी वो सक्सेसफुल बना है। और एक और बात, अगर आप 1000 IITian को उठा लोगे और उनकी सारी ईयरली सैलरी मैच कर दोगे, तभी वो लोग फिजिक्स वाला का 1% अमाउंट भी टच नहीं कर पाएंगे। ये एग्जाम एक सिस्टम ने क्रिएट किया है तुम्हें इंस्लेव करने के लिए, और अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो फिर आप बुरे आदमी नहीं हो, तुम्हारी जान की वैल्यू कम नहीं होती है। बंदे सुसाइड कर लेते हैं बस ये चीज सोच के कि उनके नंबर बेकार आ रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा पैसा लगाया है, और अगर तुम इतना मार्क्स नहीं लाओगे तो फिर तुम इस घर में वापस ना आना। और वो लोग सोसाइटी के प्रेशर से, पेरेंट्स की बातों से अपनी लाइफ को गवा देते हैं, पर आपकी लाइफ की वैल्यू इन सब चीजों से बहुत ज्यादा है। और अभी भी आपके पास टाइम है एक्ट करने का, तो अभी के अभी उठो और एक्ट करो, क्योंकि आप अभी और ज्यादा लेट नहीं कर सकते हो।